सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील के भोपलापुर निवासी मेहरुन्निसा और इशार अहमद विकलांग है। बावजूद इसके पिछले 8 वर्षों से इसी तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए तहसील से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे विकलांग इशार अहमद और मेहरुन्निसा बहुत ही गरीब है। उनके पास अभी शौचालय नहीं और न ही उनके घर में अभी तक बिजली है मैसर हुई है। किसी तरह से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले असरार कहते हैं कि दोनों ही मूलभूत सुविधाओं के लिए वो पिछले 8 वर्षों से अधिकारियों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं और कार्यालय के चक्कर लगा कर थक गए हैं। ग्राम प्रधान से लेकर तहसीलदार और उप जिला अधिकारी से गुहार लगा चुके अशार और उनकी पत्नी अब जिला अधिकारी से अपनी बात कहने आए हैं। अशार ने बताया कि उनके घर पर बिजली लगाने के लिए जब उन्होंने विभागीय जेई और अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात की तो उनसे 10,000 रुपए सुविधा शुल्क के मांगे गए। वह इतने गरीब हैं कि यह रकम नहीं दे सके, जिसकी वजह से आज भी वह अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पूरी तरह से ओडीएफ घोषित सिद्धार्थनगर जिले में इस परिवार के पास शौचालय भी नहीं है। मजबूरन उन्हें खेतों में खुले में शौच को जाना पड़ता है। दिव्यांग दंपति उच्च अधिकारियों की ओर आस लगाए बैठी है कि कोई तो होगा जो उन्हें यह मूलभूत सुविधाएं मैसर कराएगा। वहीं इस मामले में जिले के मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला अभी फौरन आ रहा है। इस परिवार को अभी तक यह सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकी, इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध तो कार्रवाई करेंगे ही, साथ ही जल्द से जल्द इस परिवार की सभी समस्याएं दूर करवाने का प्रयास करेंगे। मेहरुन्निसा इटवा तहसील से। किससे मिलने आप आए? डीएम साहब की। क्या मामला है? डीएम साहब से मामला है कि मेरे पास शौचालय नहीं है और लाइट भी नहीं है। प्रधान से कही तो प्रधान हमारा नहीं सुनता है। कब से आप दौड़ रहे हैं? हम 8 साल से दौड़ित हैं। कितना साल हो गया? 8 साल से हम दौड़ते हैं। 8 साल हो गया, अभी तक कोई सुना नहीं। कौनो सुनवाई नहीं भाई। तहसील वगैरह में भी गई थी? हाँ तहसील में गए थे, कौनो सुनवाई भी नहीं हुआ था। क्या कह रहे हैं वहाँ? क्या कह वहाँ कहते हैं कि हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, जाइए, बस इतने कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। रहे? प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं कि जब आएगा बजट तब भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 8 साल से बजट नहीं? नया है कहते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारे घर पे शौचालय लग जाए, लाइट भी लग जाए। हम 5 लड़कन के लेके हम सिवाने में रही थे। कितनी दिक्कत होती है? हमें बहुत दिक्कत होता है, साफ गोजर बिच्छी कुछ सिवाने में रह नाते साहब। अच्छा, हम देख रहे चल भी नहीं पा रहे, क्या दिक्कत? अपंग है क्या? हाँ अपंग हम। कैसे आती हैं 80 किलोमीटर दूर? बस से। कब से दौड़ कितना दिन हो गया? डीएम साहब के चक्कर लगाए तो ये हो गया 4-5 साल से। इशार अहमद नाम है, भोपलापुर से आए हैं। इटवा तहसील से आए हैं। 8 साल से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। लाइट के चक्कर में हम काटे थे। एसडीएम साहब पास गए इटवा, बोले थे जाओ उनके पास जाओ, जेई पास जाओ। जेई पास गए और 10,000 रुपया मांगने लगे। हमारे उतने पास भी पैसा समय नहीं था, नहीं दे पाए। जेई साहब इटवा के एक बाजी गए थे, वो भैला दिए, कहे कि भाग जाइए। अब जब तुम्हारा सर्वे हो रहा था गांव में तब नहीं लगवा पाए प्रधान जी से। अब आज जब सर्वे हो गया खम्भे का, तब आज खम्भे आ रहे हो मांगने के लिए। नहीं है खम्भा, जाइए 10,000 रुपया लाओ तब हम तुमको खम्भा लगवाएंगे वहाँ। लाइट हाँ खम्भा। और यही साहब है परेशानी। 5 बच्चे के जीवन में यापन करी था वही माँ। और कितना बिच्छी मारे, कितना सांप मारे थे। मोमबत्ती 5-5 रुपये खरीद के यहाँ ला जलाई थे 8 साल से। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी विकलांग हैं क्या? हाँ दोनों पति विकलांग हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे आप लोग दौड़ते हैं? बस से आई थे, बस से जाई थे। 800 रुपया 600 रुपया खर्चा रोज पड़स है। अब यहाँ तो हम 2 बाजी से दौड़े हैं। अब क्या चाहते हैं? अब हमारा यही एसडीएम साहब से निवेदन है कि हमारा लाइट का वो कर दिए, बनवा दें, लगवा दें। लाइट और क्या? और शौचालय नहीं बना, घर में शौचालय नहीं है। यार बाहर जाई थे, बैठी थे इधर उधर। वे गड्ढा में दोनों जने गिर ही पड़ी थे। गड्ढा इतना गड्ढा है चक रोड पर। आज जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख श्री इसरार जी जो कि दिव्यांग दंपति हैं,
वो आज उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा 2 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, एक शौचालय से संबंधित है, एक बिजली से संबंधित है। तो अभी हमने देखा है एक बिजली का खंभा जो प्रार्थना पत्र से लग रहा है कि दूर है उनका घर, वहाँ एक खंभा लगाने की ज़रूरत है। और जो शौचालय से संबंधित है, दोनों को हमने अभी प्रार्थना पत्र ले लिया है। इसको हम जो संबंधित उनसे बात करके पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी दोनों समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन सर इनका सीधा आरोप है कि हम 8 साल से दौड़ रहे हैं, प्रधान इनकी सुन नहीं रहा, सबको शौचालय दे रहा है, हमको नहीं दे रहा, तो ऐसा व्यक्तिगत क्यों ऐसा? इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बाकी लोगों की शिकायतें नहीं हैं, इनकी शिकायत है कि इनको इतने दिनों से चक्कर लगाने के बाद नहीं मिल रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पूर्व में इनकी फैमिली को मिल चुका हो, अब क्योंकि परिवार बड़ा हो गया है उस वजह से दिक्कत आ रही है। एक बार जब तक हम जांच नहीं कर लेंगे तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि 8 सालों तक क्यों नहीं मिला। सर उनका आरोप ये भी है कि विद्युत विभाग के जेई उनके पास अपनी फरियाद लेके लाइट के लिए गए थे, उनका सीधा मांगा कि आप 10,000 रुपये देंगे तो आपके घर लाइट मिलेगा। नहीं, इस तरह का आरोप तो जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख नहीं लगाया है, ये आपके द्वारा ही कहा गया है। यदि इस तरह का भी कुछ मामला संज्ञान में आता है तो जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।